सुप्रभात कलीसिया, सबको जय मसीह की। और आशा करता हूँ कि आप सब अपने घर में ठीक है। आप सब जानते हैं ये कोरोना वायरस के बारे में जो भय लोगों के बीच में फैला है, लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ एक वचन से। हम इशाया के 26वें अध्याय के 3 और 4 वचन से पढ़ेंगे। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। आमेन। हमारा यीशु मसीह एक ऐसा चट्टान है जिससे हम किसी भी चीज़ का भय, किसी भी बात का डर नहीं रहना चाहिए। आमेन। आज हम जो स्तुति और आराधना और कलीसिया के साथ सहभागिता लेने के लिए जो आए हैं, कि हम सब एक मन से पूरा अपना ध्यान यीशु मसीह की ओर रखें। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का नाम को हम ऊंचा उठाएं इस वक्त, और हमारा सब भय, हमारे जो मन में जो सभी शंकाएं हैं, वो सब मिट जाएंगी। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम इस सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि हम सभी परमेश्वर अपने घरों में से परमेश्वर, लेकिन हम सब घरों में से भी हम आपको एक कलीसिया होने के नाते आपकी स्तुति और आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर, हम सब आपके नाम को ऊंचा उठा सकते हैं। हम सब अपने घरों में रहकर परमेश्वर आपके वचन को सुन सकते हैं। परमेश्वर, आपने हमें एक कलीसिया करके बुलाया है। परमेश्वर, हमें चुना है। परमेश्वर, हमें परमेश्वर अपने नाम से पुकारा है। परमेश्वर, ताकि हम आपकी और सिर्फ आपकी स्तुति और आराधना कर सके। परमेश्वर, हम इस सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर, डेजी जो हमें स्तुति और आराधना में लेके जाएंगी। परमेश्वर, मोनिका दीदी जो हमारे बीच में रोटी और रस लेंगी। परमेश्वर, और सुभाष भाई जो हमें वचन से बांटेंगे। परमेश्वर, इन सभी लोगों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, आपका अभिषेक इन पे बनाए रखना। परमेश्वर, इनके द्वारा परमेश्वर आप हमसे बातें करना। ये प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो और आप सबको जय मसीह की। मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगी आराधना में जाने से पहले। ये भजन संगीता 117 मैं पढ़ना चाहूँगी। हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। या की स्तुति करो। हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हम गीत गाएंगे। प्रशंसा हर पल महिमा, स्तुति प्रशंसा हर पल महिमा।
प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, मेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, मेरी इच्छाओं को मैं पूरी करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। वो जानते हैं हमारा परमेश्वर कितना सुंदर है, कितना कितना महान है। अगर हम सोचे तो हम एक्चुअल में उसके सामने, उसके सम्मुख आने के योग्य नहीं हैं, लेकिन उसने हमें अयोग्य से योग्य बनाया है और उसके सम्मुख आने के लिए हमें घबराहट के साथ नहीं, एक खुशी के साथ आना बहुत ज़रूरी है। और हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम कुछ नहीं हैं, जो भी है वो परमेश्वर है। परमेश्वर सुंदर है, भला है, महान है, विश्वास योग्य है और हमारे स्तुति और आराधनाओं के बीच में विराजमान है। वो हमारा प्रिय है और हम सब कुछ उसके पास लेके आते हैं।
प्रभु जी, आपको और सिर्फ आपको महिमा मिल सके प्रभु जी हमारे द्वारा। हमारे परिस्थितियों में भी आप विराजमान है प्रभु जी। आप योग्य है परमेश्वर पिता हमारे आराधनाओं के और हमारे स्तुतियों के। कई बार हम भूल जाते हैं प्रभु जी, कई बार हम सोचते हैं कि चलेगा, जो होगा देखा जाएगा, और हम अपनी परिस्थितियों को भी नकारते हैं, हम आपको भी नकारते हैं, और हम एक ऐसे स्थिति में आ जाते हैं जहाँ पे कुछ नहीं है, ना हम हैं, ना आप हैं, और ना कोई परिस्थिति है, हम अकेले हैं परमेश्वर पिता। उस स्थिति में, वो ग्रे एरिया में प्रभु जी हम आपको भरना चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे जीवन में विराजमान हो। हम चाहते हैं कि ये सिचुएशन में, ये परिस्थिति में भी हम आपको ताक सके प्रभु जी। प्रभु जी, हम रोए ना, हम स्तुति कर सके, हम घबराए ना, हम आराधना कर सके प्रभु जी। प्रभु जी, हम दाऊद की तरह बन सके कि जब भी साउल या कोई भी परिस्थिति उसके पीछे था प्रभु जी, वो अपने उस छुपने के स्थान में चला जाता था जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसका नाम परमेश्वर है प्रभु जी। वो वहाँ पे गीतों को लिख सकता था, गीतों को गा सकता था प्रभु जी। प्रभु जी, हमें भी उस स्थान की ओर लेके जाए प्रभु जी, जहाँ पे हम एक बिल्डिंग को परमेश्वर पिता कलीसिया का नाम ना देके हम जान सके सचमुच कि जहाँ पे 2 या 3 इकट्ठा हो वही कलीसिया है, और वहाँ पे आपकी उपस्थिति है प्रभु जी। आज के वचनों के द्वारा और आज के रोटी के द्वारा, गीतों के द्वारा आपकी महिमा हो सके, यही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। रोटी रस में जाने से पहले मैं आप लोग से एक वचन शेयर करना चाहती हूँ जो मिलता है हमें भजन संहिता 34 का 9 और 10 में। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आमीन। आज हम जानते हैं जैसे कि पूरी दुनिया में एक डर, एक भय छाया हुआ है कोरोना वायरस का, लेकिन हम फिर भी आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आज हमको, हमारे लोगों को, हमारे परिवार को, हमारे कलीसिया को अब तक संभाल के रखा है। आज हम देखते हैं कितने लोग इस बीमारी से संक्रमित है, लेकिन हम आज बचे हुए हैं, क्योंकि जैसा वचन मैंने पढ़ा और वचन कहता है कि जवान सिंहों को घटी होती है। हम जानते हैं कि सिंह जब तक जवान रहता है बहुत शिकार करता है, लेकिन एक समय आता है जब वो बूढ़ा हो जाता है, जब वो लाचार हो जाता है, तो वो शिकार नहीं कर सकता और भूखे मर जाता है। लेकिन आज जब हम प्रभु के लोग हैं, चाहे हम बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, चाहे बीमारी में हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, जब हम प्रभु को आवाज़ देते हैं, जब हम उसे पुकारते हैं, जब हम उन्हें ढूंढते हैं, तो प्रभु का हाथ हम पर रहता है, प्रभु की दया हम पर रहती है, और हमें हर एक परिस्थितियों से, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे किसी भी प्रकार से हम दबे हुए हो बोझ से, प्रभु हमको छुड़ाता है। आज का वचन हमें यही बताता है कि जो उसको ढूंढते हैं, जो उसको खोजते हैं, जो उसको वचनों को पढ़ते हैं, उसकी आज्ञाओं को सुनते हैं, उस पर चलते हैं, उन पर प्रभु की दया रहती है और प्रभु उन पर हमेशा हमेशा अपना हाथ रखता है और उनको किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। आज हम धन्यवाद देते हैं कि एक समय है जब हम आज पूरे परिवार एक साथ है। ऐसा बहुत कम समय आता है जब हम परिवार मिल करके प्रभु के पास आते हैं, लेकिन आज हमको ऐसा मौका मिला है कि हम एक परिवार होकर के उसके पास आए, उसके चरणों तले आए, उससे दुआ करें हर एक बातों के लिए, चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे कोई भी तकलीफ। आज हम परिवार मिलकर कलीसिया होकर के जब हम प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु हमें अवश्य ही इस बीमारी से छुटकारा देगा और हम जीत हमारी होगी। आमीन। आइए हम रोटी रस के लिए एक वचन देखते हैं जो हमें मिलता है लूका 22:19-20। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है और जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो।
इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। आमीन। जब हम इस रोटी रस को ग्रहण करते हैं तो इस विश्वास के साथ ग्रहण करें कि प्रभु हमें सामर्थ देगा, प्रभु हमको शक्ति देगा कि हम उनको ढूंढे और हर एक तकलीफ से, हर एक बीमारी से वो हमें बचाएगा। आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु एक नए दिन के लिए। प्रभु जब हम आपके पास आते हैं प्रभु, एक कलीसिया होकर के हम आपके पास आते हैं प्रभु अपनी दया हम पर रखिए प्रभु। जैसा आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपको ढूंढने वाले बने प्रभु, आपको खोजने वाले बने प्रभु, ताकि हर एक तकलीफ से प्रभु हम बचाए जाए। हमारी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, लेकिन अब तक आप हमको बचाते आए हैं परमेश्वर पिता। और हम प्रार्थना करते कि आने वाले दिन में भी तो हमें बचा कर रखेगा परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, हम सारी बातों के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको धन्यवाद देते, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। हाँ प्रभु, सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। आज का समय परमेश्वर ने दिया आप सभी से बात करने के लिए, और आपके परिवार और सभी को हम एक साथ में कलीसिया में नहीं मिल पा रहे। आप घरों में बैठकर इस वचन के द्वारा प्रभु के नाम को महिमा कर सकते हैं और वचन सुनकर हम वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति बनेंगे। आज का जिस तरीके से मैं वचन पढ़ने जा रहा हूँ, जो इससे पहले उसको पृष्ठभूमि में आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। इस समय हम प्रेरितों का अध्याय कर रहा है और प्रेरितों का अध्याय में हम देखता है किस तरीके से उस लेखक जो है उसका नाम है लूका, वो एक डॉक्टर है। और हम देखता है कि वो यीशु के स्वर्गारोहण के बाद वहाँ पर लिखा गया 63 वर्ष का समयों में वो लेखक लिखा है और अद्भुत तरीके से परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा कलीसियाओं को बढ़ते हुए हम देखता है। यहाँ पर तो कई यीशु के चेले और यीशु के जो प्रेरित लोग जो था वहाँ पर परमेश्वर के संदेश को पूरे देश में एक अद्भुत रीति से फैलाते गया है। और परमेश्वर के वचन कहता है, वहाँ पर आप जब पढ़ता है इसमें प्रेरितों का पहला अध्याय और 8वां का वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पे उतरेगा तुम पवित्र सामर्थ पाओगे और यरूशलेम में और यहूदियों में सारे समरियों में पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाही होगा। ये अद्भुत परमेश्वर के एक वचन और परमेश्वर के सामर्थ उनके बीच में आया और वैसे ही कार्य बढ़ते गया। अब उन दिनों में देखता है कि किस तरीके से कलीसिया उभर रहा है, लोग बढ़ने लगा और यरूशलेम में अद्भुत तरीके से कार्य होने लगा। लेकिन वहां पर हम देखता है कि यूनानी और इब्रानी भाषाओं में वहां के बीच में कुछ फूट आने लगा और वहां पर 7 जो खाना का आयोजन करने के लिए उसको ऊपर मैनेजर जैसा 7 लोगों को नियुक्त करता है। वहां पर हम देखता है कि किस तरीके से 7 लोगों को कैसे पवित्र आत्मा से भरा हुआ लोग और बुद्धि से परिपूर्ण लोगों को चुनता है। और हम देखता है कि वहां पर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा 7 में वो एक व्यक्ति का नाम है, हम आज देखना चाह रहे हैं, उनके नाम है फिलिप्पुस। और फिलिप्पुस परमेश्वर के अगुवाई और जो जिम्मेदारी थी उसको अद्भुत तरीके से लेके जाने वाला व्यक्ति था। और हम देखते हैं वहां पर जिस तरीके से कलीसिया बढ़ रहा था और स्तिफानुस उसको मृत्यु के बाद वहां पर बड़ा हलचल हो गया था, वहां पर तितर-बितर लोग हो गया था, लेकिन परमेश्वर के राज्य बढ़ते गया। वहां पर फिलिप्पुस सामरियों में गया और सामरियों परमेश्वर के नाम को महिमा करने लगा। हम देखता है वहां पर कि परमेश्वर के कार्य बड़ी रूपी से अद्भुत रीति से हो रहा है। और फिलिप्पुस जो है समरिया नगर में पहुंचा है और समरिया नगर में हम देखता है कि किस तरीके से वो सुसमाचार करने लगा, परमेश्वर के संदेश को, खुशखबरी को लोगों तक पहुंचाने लगा। और देखता है लोगों का हृदय चीर गया है और देखता है बड़े से बड़े चिन्ह चमत्कार और लंगड़े अंधों को और अशुद्ध आत्माओं को निकलना, इस तरीके से फिलिप्पुस को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है और पवित्र आत्मा उनको ऊपर अगुवाई करे। जिस तरीके से परमेश्वर के वचन कह रहा है कि सामर्थ्य पाओगे, हम यहाँ पर देखता है फिलिप्पुस के अंदर वो सामर्थ्य आया और लोगों को हृदय चीर गया और लोग वहां पर बपतिस्मा लेने लगा। हम ये देखा है फिलिप्पुस का जो पृष्ठभूमि हम देखता है उसको परमेश्वर के उनको चुना है और अद्भुत तरीके से कार्य बढ़ता है। आज का मेरा खास करके मेरा विषय जो है किस तरीके से फिलिप्पुस को आगे बढ़ रहा था, वहां पर कार्य बढ़ रहा था। जिस तरीके से फिलिप्पुस जो है अद्भुत तरीके से सेटल हो गया क्योंकि कलीसिया बढ़ते गया। वहां पर पत्रस ना पहुंचा, वो प्रेरित थे, वहां पर उनके लिए प्रार्थना किया और पवित्र आत्मा सब पर उतरा और बहुत हाई से अच्छा चल रहा था। जब एक सेवक जिस तरीके से आराम तरीके से बड़ा कलीसिया सेट हो गया है और इस तरीके से चल रहा है, लेकिन उस समय में प्रभु ने
फिलिप्पियुस को बोला अब तुमको यहाँ से निकलना है। और आज का मेरा विषय जो है, जो कह रहा है वहाँ पर, इथोपियन वासी जो जा रहा है वो जा रहा है यरूशलेम से गाजा को होकर, यरूशलेम को आराधना करने के लिए आया है और गाजा को जा रहा है। मेरे इस ये वचन में प्रेरितों का किताब 8वां अध्याय और 26 से लेके अब 39 तक उस वचन को देखता है कि परमेश्वर वहां पर किस तरीके से उन्हें अगुवाई कर रहा है, वहां पर पवित्र आत्मा किस तरीके से उनकी अगुवाई कर रहा है। फिलिप्पियुस जिस तरीके से आराम और उस तरीके से सेट हो गया था, कलीसिया को आगे ले जा रहा था, उस समय में परमेश्वर बोला अब तुमको आगे बढ़ना है, मेरे वचन के अनुसार तुमको कार्य करना है। फिलिप्पियुस दौड़ता है और निकल जाता है यरूशलेम से। तो इथोपियन वासी जो था, वो इथोपियन रानी का कदंची जो है वो था, कंदिके का मंत्री था, वो कदंची था, वो पैसे का देखभाल करने का, पैसा का हिसाब रखने का, वो इंग्लिश में कहता है ट्रेजरर था। वो पूरी तरीके से उस रानी का देखभाल करने का मंत्री था, वो एकदम अमीर था और अपने रथ को बैठकर यरूशलेम की आराधना खत्म करके वो गाजा को जा रहा था। उस समय में हम देखता है कि परमेश्वर के आत्मा फिलिप्पियुस को बोला, फिलिप्पियुस वहां से निकलता है, वो दौड़ता है परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के आवाज को सुना और दौड़ता है उस रथ को पीछे। और वो एकदम क्या बोलते हैं, रेगिस्तान भूमि, पूरा अलग तरीके से, इतना गर्मी सीजन था, फिर भी वो जिस तरीके से उस गांव से निकल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वहां आगे बढ़ता है और दौड़ता है उस रथ के पीछे। उससे कहता है, वो इथोपियन वासी से कहता है कि जो आप यशायाह का किताब जो पढ़ रहा है वो आप समझ रहा भी है। जो आप वचन पढ़ेंगे वहां पर लिखता है कि आप जिस तरीके से वो पढ़ रहा है आप इसको समझ रहे भी है। और पवित्र आत्मा ने कहा कि रथ के पीछे ओढ़ो, तो वो गया उस व्यक्ति से पूछा जो वचन आप पढ़ रहा है यशायाह की किताब, तो आप समझ रहा है। वो बोलते जब तक कोई मुझे नहीं समझा देगा मैं कैसा उसे समझू। तो वो विनंती किया, इथोपियन वासी जो है फिलिप्पियुस से विनंती किया, आप मेरे रथ पर बैठकर मुझे समझा दो। हम देखता है किस तरीका से वहां पर परमेश्वर के आत्मा उन्हें अगुवाई करता है, परमेश्वर के आत्मा उन्हें अगुवाई करता है, वो आगे बढ़ता है और उस रथ पर बैठता है। लेकिन इससे पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा, प्रेरितों की किताब हम देखता है जिस तरीके से परमेश्वर की आत्मा उन पर उतरता है। हम देखा है प्रेरितों के 5वां अध्याय 19 वचन लिखता है कि स्वर्गदूत जो है कि उनको बताया गया है। कई बार हम देखता है स्वर्गदूत उन्हें अगुवाई कर रहा है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा कई जगहों में अगुवाई कर रहा है। एक वचन इस हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के 5वां अध्याय 19 पदों में इस हम पढ़ेंगे। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा कि जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सभी बातें लोगों को सुनाओ। बस क्या कह रहे हैं यहाँ पर, परमेश्वर के अद्भुत तरीका से पवित्र आत्मा उन पे पूछा, स्वर्गदूत से उन्हें उनके उतर कर वहां पर बंदी गृह में, प्रेरित बंदी गृह में पड़ा था, उनको निकाला और उनको बोला जाओ मंदिर में तुम उपदेश दो। कैसा पवित्र आत्मा उस समय अगुवाई करता है, सेम वैसे यहाँ पर फिलिप्पियुस को पवित्र आत्मा जो है स्वर्गदूत के द्वारा वहां पर अगुवाई कर रहा है और वो सुनता है और रथ के पीछे दौड़ता है। और हमको याद है फिलिप्पियुस जो है सामरियों में से एक बढ़ता हुआ एक परमेश्वर का हृदय लेके पूरा काम छोड़कर पूरी तरीके से परमेश्वर सेवा के लिए तैयार था, सेवा का हृदय था। और जहां पर भी जाता है परमेश्वर की आवाज सुनता था और उस कार्य को वो शामिल होता था। इस तरीके से हम देखते हैं वहां पर। और वो इथोपियन वासी जो है वो उसका भी देखेंगे, वो एक था मालूम है, वो उस समय में वो जिस देश से वो आ रहा था वो यरूशलेम में आकर आराधना करके जा रहा था। वो भी गहरी यहूदी था, यहूदी नहीं था लेकिन यहूदी मत को अपना चुका था और यहोवा का पीछे चलने वाला व्यक्ति था। और वो आया वहां से आराधना खत्म किया और लंबा सफर में जा रहा था, मतलब उस तरीके से उसका सच्चा हृदय था और वो परमेश्वर को आराधना करना व्यक्ति था। उसका हृदय एकदम परमेश्वर के लिए तैयार था, वो सच्चाई के खोजी में था। हम यही देखता है वो यरूशलेम में आकर प्रार्थना करता है और दूर से आके आराधना करके और वो जा रहा है अपना देश में वापस जाने का टाइम है। और वहां पर हम देखता है इफिशियन वहां पर फिलिप्पी वहां पर पहुंच गया है और उनसे बात कर रहा है वहां पर कि परमेश्वर जो इस समय जो आप किताब पढ़ रहा है शौक भविष्य आपको समझ में आ रहा है, तो वो उसको बोलता है जब तक मुझे कोई समझाए ना समझ में। तो पवित्र आत्मा जब उस बातों को कहा जब तक मुझे कोई समझाए समझ नहीं दिया मैं कैसा समझू। जब वो फिलिप्पियुस जो हृदय खोलता है बात करने के लिए तब पवित्र आत्मा उन्हें अगुवाई करता है, पूरी तरीके से यीशु मसीह का संदेश सुनाता है और उसका हृदय चीर जाता है।
भाइयों बहनों, जब परमेश्वर आपको अगुवाई करता है, जब भी परमेश्वर के वचन आपके पास आता है, आप क्या करता है? क्या आप फिलिप्पियों के जैसा आप तैयार हैं? किस तरीके से आपका हृदय है इस समय? इस तरीके से हम देखता है उस पूरे भूमि में वापस उसके पीछे दौड़ता है, आगे जाके उस तरीके से उसको वो बोलता है मुझे बपतिस्मा लेने के लिए कौन रुकावट है? इस पूरे कहानियों में देखता है वो तैयार होता है और बपतिस्मा लेता है। तो वो तैयार था, लेकिन इस सभी बातों में हम देखता है पहला मेरा आज का विषय जो है, परमेश्वर के वचन को सुनकर आज्ञा मानने वाले व्यक्ति। वो जहाँ पर वेल सेटल अच्छी तरीका से कलेशों में उभरते हुए सेवा करने वाला व्यक्ति, उसको परमेश्वर आज्ञा देता है फिलिप्पियों तुमको जाके इथोपियन वासी को सुसमाचार देना है। परमेश्वर के सुनकर वचन सुनकर आज्ञा मानने वाला व्यक्ति है फिलिप्पियों दौड़ता है। पहला विषय वो किस तरीके से तैयार है उसका हृदय प्रभु को धन्यवाद करने के लिए, प्रभु का कार्य करने के लिए, काम पर छोड़ के दौड़ने वाला व्यक्ति। और दूसरा वो जाके वहां पर ये करता है। और दूसरा विषय मेरे ये है, परमेश्वर जब आपसे आज्ञा आपको देता है उसमें कार्य में लाना। जब परमेश्वर आपको आज्ञा देता है तो उसको आपको कार्य में लाना। तो परमेश्वर के कार्य में लाना, सुना, आज्ञा माना, पहला विषय। दूसरा विषय कार्य में लाना। वो सुनकर, कई लोग वचन सुनता है, क्या आप कैसा है? वचन सुनकर छोड़ने वाला व्यक्ति कई लोग होता है, लेकिन वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति कम होता है। आज का विषय इस वचन आपको परमेश्वर छूने वाला वचन है ये। तो वो परमेश्वर का वचन सुनकर उसको कार्य में लाता है, दौड़ता है। उसके पास रथ नहीं है, उसके पास गाड़ी नहीं है, दौड़ता है उस रेगिस्तान में, वो बंजर भूमि में दौड़ता है, उस रथ के पीछे जाता है, वो कार्य करता है। और कार्य जब करने लगता है, हम तीसरा विषय जो जिस तरीके से उसको मेहनत करता है उतना वो ये करता है, वो जाके वहां पर उसको यशायाह किताब को समझा रहा है और वो सुनता है और परमेश्वर के अनुसार वो कार्य करता है। और परमेश्वर वहां पर उनको पवित्र आत्मा एक सहायक देता है और वो सहायक उसको वो जब तरीके से पढ़ रहा था उसको वहां पर लिखता है। यशायाह 53:7 से 8 तक वचनों में लिखा है, वहां पर स्पष्ट कह रहा है एक मेमना ऊन कतरने के समय में किस तरीके से शांत रहता है, वैसे यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पे जाते वक्त उन्होंने शांत रहा। और उस वचन को पढ़ने के बाद वो सवाल करता है, इथोपियंस जो सवाल कर रहा है, जो आप पढ़ रहा है, जो पढ़ा है, जो लेखक किसके बारे में लिखता है उसको नहीं समझ में आया। मालूम है इंसान को इस बातों को समझना कठिन है। जब तक पवित्र आत्मा हमारे बीच में नहीं आता, जब परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में अगुवाई नहीं करता है, तक हम वचनों को समझ नहीं पाता है। तो परमेश्वर की आत्मा उन पर आया है और फिलिप्पियों जो है परमेश्वर के प्रेरितों की द्वारा शिक्षक पाया हुआ व्यक्ति था, वो जानता था, इसलिए यशायाह की किताब में से खोल कर यीशु मसीह का सुसमाचार करने के लिए तैयार हो गया है। परमेश्वर को वचन को कार्य में लाना जरूरी है। परमेश्वर जो जिम्मेदारी दिया उसको कार्य में लाया है, उसको सुसमाचार पूरी तरीके से सिखाया है और वो व्यक्ति तैयार हो जाता है परमेश्वर को वचन के लिए और वो ऐसा हृदय जीता है। इस व्यक्ति का हृदय हम देखता है वो सुसमाचार जो है, मालूम है हम ये बात भी देख सकता है, पुराना नियम नया नियम दोनों यीशु मसीह के बारे में कहता है और पुराना नियम में यीशु आने के बारे में कहता है और अंत के विषय भी बहुत यशायाह की किताब में लिखता है। और इसलिए दोनों पुराना नया दोनों एक समान है। हर एक मसीह को दोनों बाइबल पूरी तरीके से पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पर देखता है कि यीशु को कार्य करने के लिए तैयार है और सुसमाचार उसको समझा दिया है और वो इथोपियन वासी तैयार हो गया है। वहां पर हम कार्य जब भी करता है हम लोग, परमेश्वर वहां पर एकदम अद्भुत तरीके से लीड करता है। हम देखता है कि परमेश्वर उन्हें अगुवाई कर रहा है और जब तरीके से पूरी तरीके से सुसमाचार सुना दिया तो इथोपियन वासी जो सच्चा व्यक्ति था, वो सच्चा को ढूंढने वाला व्यक्ति वो तैयार हो गया है और परमेश्वर को संदेश को सुसमाचार को वो ग्रहण करता है। अभी कहता है अब मुझे बपतिस्मा लेने के लिए कौन रुकावट ला सकता है? अभी हमें बपतिस्मा लेने के लिए कौन रुकावट ला सकता है? इस व्यक्ति को वो कहता है, आपको याद होगा मत्ती 28 में 19 वचन वहां पर कहता है सारे जगत में जाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तुम बपतिस्मा दो और उन्हें मानना सिखाओ, जगत का अंत तक हमारे साथ है। उस तरीके से उस वचन को पकड़कर इस समय जो है फिलिप्पियों उनको सुसमाचार सुना दिया। आपको याद होगा जब यूहन्ना 14 अध्याय 16-17 वचन में लिखा है, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, वो तुम्हें अगुवाई करेगा। यहाँ पर कौन अगुवाई कर रहा है?
परमेश्वर की आज्ञा माना। और देखते हम लोग पहला विषय हम जो देखा है वो सुनकर आज्ञा माना, दूसरा विषय हम देखा है कार्य में लाना, तीसरा विषय जब हम ये कार्य करता है, जब हम तैयार होता है, परमेश्वर हमें विजय देता है। हालेलुया। तो एक मैं इस समय मेरे जीवन में जो कार्य हुआ है वो मैं आपको बीच में रखना चाहूँगा। इस समय एक ऐसा था, मैं समझता था कि कई लोगों को सुसमाचार देना कठिन है, ऐसा लगता है ना। यहाँ पर वो अमीर था, रथ पे जा रहा था, बड़ा व्यक्ति था। वैसे ही मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि एक पॉलिटिकल व्यक्ति था, उस व्यक्ति को सुसमाचार, वो सब वेल सेटल था, गाड़ी है, बंगलो है, सब कुछ है, उसको सुसमाचार देने का मौका मुझे कभी नहीं मिला। लेकिन मैं हिचकिचाता था कई बार। परमेश्वर की आवाज़ एक बार मेरे पास आया है और एक व्यक्ति के द्वारा मैं उनके पास गया है और परमेश्वर के संदेश को सुनाने का मौका दिया है। और जब मैं परमेश्वर के वचन सुनकर जब सुसमाचार सुनाने लगा, उनका हृदय जीत गया है, वो तैयार हो गया है और वो ग्रहण का प्रार्थना भी किया है, वो यीशु मसीह को अपना चुका है। जब हम तैयार होता है सुनकर आज्ञा मानने के लिए, परमेश्वर हमारा द्वारा कार्य करता है और परमेश्वर हमें अगुवाई करता है। आप और मैं जाने से पहले प्रभु वहाँ पर रास्ता तैयार कर दिया था। इस बातों को हमें जानना जरूरी है। उस अमीर व्यक्ति को मैं समझ था सब कुछ अच्छा है तो क्या जरूरत है यीशु मसीह का, लेकिन जब प्रभु के संदेश के आंसर सुसमाचार सुनाया, उस व्यक्ति ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। और आज उसमें तब मैं समझ में आया कि मैं आके सोचने लगा, प्रभु कैसे लोग हैं आजकल बाहर के अमीर लोगों का, उनको भी प्रभु का जरूरत है। पवित्र शास्त्र ये कहता है सुसमाचार सारे देश के लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए है और सभी जातियों के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए है और गरीब और अमीर के लोगों के लिए। हम ज्यादातर यही सोचता है कि गरीब को सुसमाचार की जरूरत है, जरूरतमंदों को सुसमाचार नहीं, अमीर लोगों को भी सुसमाचार का जरूरत है। इस वचन के द्वारा हम ये देखता है, जब हम सुसमाचार में सुनाया, उस व्यक्ति ने ग्रहण किया और परमेश्वर को अपना जीवन दिया है। तो इस विषय में से मैं इस जो फिलिप्पियों को जोड़ना चाहूंगा। ये भी एक अमीर व्यक्ति था, इथोपियन वासी जो है, रथ पर चलाने वाला अलग, पैसा अमीर वेल सेटल व्यक्ति था। लेकिन वहां पर फिलिप्पियों के द्वारा सुसमाचार सुना तो उसका हृदय तैयार हो गया, सच्चा हृदय से प्रभु को ग्रहण किया और वो आगे जाता है। सुसमाचार सुनकर बोलता है अब मुझे बपतिस्मा लेने के लिए कौन रोक सकता है। हम देखते हैं वहां पर वो तैयार हो गया है और जाता है वहां पर। अभी कहता है कि जैसा नदी का किनारे तक पहुंचा है, वहां पर कहता है रथ को रुकाने के लिए आज्ञा देता है, बोलता है कि मैं अभी बपतिस्मा ले सकता हूँ। तो वहां पर फिलिप्पियों ने उत्तर दिया है, यदि तुम सारे मन और सारे बुद्धि और सारे प्राण के साथ में यीशु मसीह को ग्रहण करता है, यीशु मसीह पे विश्वास, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए गया क्रूस पे, मैं विश्वास करता हूँ और मैं बपतिस्मा ले सकता हूँ। ये हम देखा है वहाँ पर उस तरीके से उन्होंने विश्वास किया है और उतरता है पानी में, तुरंत बपतिस्मा लेता है और ऊपर आता है। हम देखा है दोनों उतरा, फिलिप्पियों भी उतरा और इथोपियन वासी भी वहाँ पर उतरा और बपतिस्मा लिया, प्रभु का अनुग्रह उन पर आया और दोनों ऊपर आने के बाद तुरंत वहाँ से स्वर्गदूत ने फिलिप्पियों को लेके चला गया। लेकिन हम देखता है इस बीच में हम देखता है कि बड़ी आनंद था, फिलिप्पियों भी बड़ी आनंद का था कि एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा यहाँ पर आया है और सुसमाचार दिया है। वो एक अमीर आदमी था और रथ पर चढ़कर वो आगे बढ़ रहा था। हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो कार्य किया है, वो आनंद के साथ में परमेश्वर के विजय लेकर आगे बढ़ता है फिलिप्पियों। और इस जो इथोपियन वासी है पूरे आनंद के साथ में अपना घर लौटता है। दोस्तों आज हमारे परमेश्वर हमारे बीच में इस विषय को लाया है। इस विषय के द्वारा हम 3 बातें सीखा है कि परमेश्वर के वचन सुनकर आज्ञा मानना है हमें, और दूसरा हमें कार्य करना है। हमें जो भी कार्य हमें प्रभु दिया है, आपको प्रचार करने के लिए दिया है, आपको सेवा करने का हृदय दिया है, अलग अलग आपको जो वर्शिप करने के लिए, आराधना करने के लिए दिया है, तो आप उसको पूरी तरीके से हृदय से आपको करना है। गरीबों का बीच में सेवा करना है तो आपको पूरी तरीके से कार्य करना है। वचन सुनना है पहला विषय, दूसरा हमें कार्य करना है और तीसरा विषय हम देखता है जो भी हम करता है परमेश्वर हमें अगुवाई करता है और विजय देता है। तो आज का विषय ये है हमारे दिनों में, और जिस तरीके से मैं उन्हें सुसमाचार दिया है, परमेश्वर अगुवाई किया है, वहां पर हमें विजय दिया है। तो आज आपके जीवन में जो कोई प्रभु आपके वचन आपके बीच में डालेगा, आपके पड़ोसी में, आपके आजू बाजू में, आपको प्रभु का संदेश को आपको सुनाना है, वही जीवित परमेश्वर है, वही यीशु मसीह आपको
मुझे अगुवाई करता है, तो हमेशा हमें प्रभु को हमारा पहला स्थान देना है। आज के इस वचन से प्रभु प्रोत्साहन दिया है। प्रभु आपको आशीष करे। हम जिस तरह तो फिलिप्पियों को इस्तेमाल किया और आपको मुझे भी इस्तेमाल करेगा। हमारा हृदय तैयार रखिए और प्रभु से मांगिए, प्रभु हमें इस हृदय दीजिए फिलिप्पियों के समान। प्रभु हम इस समय आप धन्यवाद करेंगे, अपना आंखें बंद करेंगे। पिता धन्यवाद करते इस समय के लिए प्रभु, आप अद्भुत परमेश्वर है प्रभु। और धन्यवाद प्रभु इस समय मांगता हूँ प्रभु, इस वीडियो के द्वारा प्रभु जो भी देख रहे प्रभु, पिता परमेश्वर आपके वचन सुनकर प्रभु आज्ञा मानने वाला व्यक्ति करिए पिता परमेश्वर, और कार्य करने वाला व्यक्ति बनाइए प्रभु, और उसके द्वारा प्रभु उन्हें अगुवाई कीजिए प्रभु, उनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर, जिस तरीके से मैं एक व्यक्ति को सुसमाचार दिया था प्रभु, आपने विजय दिया प्रभु। मैं धन्यवाद करते प्रभु, ऐसा दुनिया में कई लोग है प्रभु, इस प्रभु हर एक विश्वासी और हर एक लोग जाके प्रभु उन सभी को प्रभु आपके सुसमाचार सुनाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर, सारे देश के लोगों के लिए प्रभु और सभी जातियों के लोगों के लिए प्रभु, अमीर और गरीब सभी के लिए प्रभु एक ही सुसमाचार है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपके सुसमाचार प्रभु हमारे बीच में है प्रभु, उस राज को पूरा करने के लिए प्रभु आपके सामर्थ प्रभु, जिस तरीके से प्रेरितों को प्रभु आप सामर्थ दिया प्रभु, वही सामर्थ प्रभु हमारे बीच में होने दे प्रभु, और सभी को अगुवाई कीजिए प्रभु। इस समय के लिए मैं धन्यवाद करते प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता प्रभु, आमीन आमीन। जय मसीह सबको। आपको पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की। धन्यवाद सुभाष भाई वचन के लिए, और सभी कलीसिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप एक साथ इस वीडियो को जो देख रहे हैं। और मैं सिर्फ और सिर्फ ये प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके साथ। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए, आपके कलीसिया के लिए और इस संगति के लिए। परमेश्वर ये प्यार और ये संगति बनाए रखना हमारे बीच में, और परमेश्वर ये पूरे हफ्ते के दौरान परमेश्वर जो सीख आपके वचन से मिला है वो हमारे हृदयों में जड़ ले परमेश्वर, और आपके बताए हुए मार्ग पर हम चले। ये प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ बने रहे, आमीन। आमीन।